कोई अपने पागल बेटे के लिए किसी से हाथ मिला सकता है तो बलियावी भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किसी से हाथ आज जितनी सियासी सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं उसकी बिरादरी का वोट उसके कब्जे में नहीं है, वरना 3 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ गया, देख लो। इनके पास इनकी बिरादरी की कोई पूंजी नहीं सिवाय मुसलमानों के वोट के। उर्दू के कतरों से गल नहीं जाओगे, निकलो मैदान में, अभी तो तूफानों का मुकाबला करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदलते जा रहे हैं। जहां एक तरफ जेडीयू और आरजेडी लगातार अपने तमाम वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी की कई ऐसे बयान सामने निकल कर आते हैं जहां वो सीधे तौर पर जेडीयू के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी ताना कसते नजर आए हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर ये तंज कसा है, जब कोई व्यक्ति अपने पागल बेटे के लिए किसी से हाथ मिला सकता है तो गुलाम रसूल बलियावी अपने औलादों के लिए किसी से आंख भी मिला सकता है। सीतामढ़ी में जब गुलाम रसूल बलियावी ये तमाम बातें कह रहे थे तो उस वक्त उनके तमाम समर्थक गुलाम रसूल बलियावी की बातों का समर्थन भी करते नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो खूब कहा है, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को भी नहीं छोड़ा। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव और तमाम आरजेडी एमवाई समीकरण को इकट्ठा करने के लिए लगातार कोशिश करती नजर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी एमवाई समीकरण को तोड़ते नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी भी मिले, यानी कि मुसलमान वोट बैंक जो लालू प्रसाद यादव और जेडीयू को कहीं ना कहीं समर्थन दे रही थी वो वहां से समर्थन वापस ले ले। वो अपने जात के तमाम लोगों को ये तमाम बातें कहते नजर आए। आप एक बार फिर सुनिए कि गुलाम रसूल बलियावी ने क्या कुछ कहा। नहीं दिखाऊंगा, कागज तुमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि कागज तुम्हें इसलिए दिखाना पड़ेगा कि तुझको हुकूमत करते अभी सिर्फ 75 साल हुए, मेरे बाप दादा ने 700 साल तक हुकूमत की है। हाँ, मेरे बच्चों के बीच में आकर वोट मांगा, भाषण दिया, तकरीर किया। उन दिनों कलेजा फटता था अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब के इस भीड़ में काश कोई अब्दुल्ला को लीडर मान लेता मुसलमान, काश किसी अब्दुल रहमान को लीडर मान लेता मुसलमान, काश किसी अब्दुल शकूर अब्दुल गफूर को लीडर मान लेता मुसलमान। उसी दिन बलियावी ने आहद कर लिया कि अगर कोई अपने पागल बेटे के लिए किसी से हाथ मिला सकता है तो बलियावी भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किसी से हाथ लड़ाई होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। अब तो सही सेकुलर कहलाने वाले लीडरों की बिरादरी का वोट मेरे बच्चों को नहीं मिलता, किसी जगह नहीं मिलता। एक नहीं दर्जनों बच्चे हमारे आज रोड पर हैं। बोलो टिकोगे के भागोगे? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, टिकोगे के भागोगे? टिकोगे के भागोगे? मुस्तफा वाले कभी कभी निकलते हैं रन में, और जब भी निकले हैं तो नई तारीख लिख करके उठे हैं। आज जितनी सियासी सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं उसकी बिरादरी का वोट उसके कब्जे में नहीं है, वरना 3 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ गया, देख लो। इनके पास इनकी बिरादरी की कोई पूंजी नहीं सिवाय मुसलमानों के वोट के। लेकिन मेरे ही वोट से सत्ता में आए हुए लोगों ने हमारे बच्चे जब किसी शहर में कारोबार किए तो फिरका वाराना फसाद करके जला दिया। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए न स्कूल दिया न कॉलेज, हमारी औलादों के लिए न कोई आईटी दी न मेडिकल कॉलेज, हमारे बच्चों के लिए न पुलिस में जगह, न बीडीओ में, न सीओ में, न कलेक्टरिएट में, न सेक्रेटेरिएट में।
और ये कह करके कान पकड़ के भगा दिया कि ये तो अनपढ़ है, गवार है। मैंने ये भी देखा है कि जिसके बेटे के पैर की चकरी गायब है वो दारोगा में बहाल हो सकता है, और मुसलमान का बच्चा छत से 4 मंजिला कूद के गुंडा पकड़ ले, उसको पुलिस में भी जगह नहीं मिल सकती है। आखिर ये कब तक, ये कब तक? अगर ये सहते रहने के लिए जिंदा हो तो सहो, चीखो मत। अगर ये सहते रहने के लिए जिंदा हो तो सहो, चीखो मत। मैं पूछता हूं मुसलमान, मुझको बताओ, हजरत अमीन शरीयत की तवज्जो चाहूं और उलमा इकराम की। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी समाज दुश्मन ने पेशाब कर दिया। ए बेटे प्लीज बैठ जाओ। एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी मुल्क दुश्मन ने पेशाब कर दिया। बोलो, पूरा भारत खड़ा हो गया था कि नहीं हो गया? अरे बोलो, खड़ा हो गया कि नहीं? हर सेकुलर पार्टी का लीडर बोलने लगा ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन इसी अहमदाबाद से मुंबई जाते ट्रेन में हमारे बच्चों को वर्दी पहनकर कोई गुंडा टोपी दाढ़ी देकर मारते रहा। सेकुलर कहलाने वाली किसी पार्टी के एक लीडर का एक लफ्ज बयान नहीं आया। हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होते रही, किसी एक लीडर का बयान नहीं आया। यहीं तक नहीं जनाब, मेरी बेटियों का निजाब, हिजाब और निकाब नोचा गया, किसी एक ने नहीं कहा कि इसको बंद करो। यहीं तक नहीं, बल्कि इससे आगे की भी बातें। मेरे अजीज, ये सारे मुद्दे हैं जो चैन से सोने नहीं देते। और अब तो क्लियर हो गया, किसी भी सेकुलर पार्टी के लीडर के पास आदिवासी भाई के बेटों के मुस्तकबिल की फिक्र है, अति पिछड़ा भाइयों के बेटों की फिक्र है, दलित भाइयों के बेटों की बात हो रही है। लेकिन कोई भी सियासी सेकुलर पार्टी मुसलमानों के बेटों के मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा कि इसको तो सियासी एतबार से विकलांग बना दिया। ये जाएगा कहां? बलियाबी कहता याद रखना, जब सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो जितने कादरी हैं वो गौसे आजम की दहलीज से अपने 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 मुस्तकबिल के दरवाजे की कुंजी ढूंढ कर निकाल लिया करते हैं। ये हुनर रईसुल कलम ने सिखाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके दारे शरीयत। आप हमें बताओ, आप हमें बताओ, कोई एक तंजीम, एक संगठन बता दो। मैं अपने उलमा से बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, सुनिए। हमारे बच्चों ने हमारे आलिमों की कहां तौहीन बेइज्जती की। इतनी अकीदत और इतनी मोहब्बत करने वाली मजहबी एतबार से दूसरे किसी मजहब की कौम नहीं हो सकती। उर्दू के कतरों से गल नहीं जाओगे, निकलो मैदान में। अभी तो तूफानों का मुकाबला करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। मेरे आलिमों के लिए क्या एहतराम है मेरे बच्चों के दिलों में। अगर मेरी जमात का कोई मुत्तकी परहेजगार आलिम अगर है, अगर चारपाई से उठना चाहता है तो मेरे बच्चे जूती सीधी करने के लिए दौड़ जाते हैं। अगर मेरा आलिम खाना खाते वक्त हाथ धोने के लिए हाथ धोने के लिए उठना चाहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।